दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि हम इंसानों की वजह से ही वुली मैमथ जैसी यूनिक एलिफेंट की स्पीशीज, साथ ही साथ सिमिलोडॉन और केव लायन जैसी खतरनाक तरीन कैट्स और तो और मेगालेनिया नामी जायंट चिपकली की स्पीशीज रिसेंटली एक्सटेंड हुई हैं। लेकिन एनिमल्स की ये फास्ट एक्सटेंशन अभी भी कंटिन्यू है और तकरीबन हर एनिमल इंसानों की वजह से अपनी एक्सटेंशन के करीब आता जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 मोस्ट रियर एनिमल्स जो एक्सटेंशन के हद से ज्यादा करीब हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। नंबर 7 वैकिटा। ये अब तक की सबसे छोटी सटैशियन की स्पीशीज है। सटैशियन डॉल्फिन और वेल्स जैसे वाटर मैमल्स को कहते हैं। वैसे सटैशियन इस दुनिया में 50 मिलियन ईयर्स पहले पाकिसीटस नामी 4 पैर वाले जानवर से इवॉल्व हुए थे और तो और पाकिसीटस मॉडर्न डे पाकिस्तान में रहा करते थे। बहरहाल वैकिटा मैक्सिको में एक छोटी सी रेंज में पाई जाती है। 1997 में वैकिटा की पॉपुलेशन 600 थी, लेकिन 10 साल बाद इनकी पॉपुलेशन 150 हो गई और फिर फाइनली 2018 में इनकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 19 रह गई और अब माना जाता है इस दुनिया में 10 से भी कम वैकिटा बची हैं। इनकी इतने फास्ट पॉपुलेशन कम होने की वजह इंसानों के जरिए की जाने वाली वाटर पोल्यूशन है और तो और वैकिटा वाटर मैमल हैं, इसलिए इन्हें पानी के ऊपर सांस लेने आना पड़ता है। इसी वजह से ये फिशरमैन की नेट्स में आसानी से आ जाती हैं। नंबर 6 चाइनीज जायंट सलामांडर। ये सलामांडर इस दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियंस हैं जिनकी लेंथ इंसानों से भी बड़ी होती है और तो और इन्हें लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। मतलब ये ऐसे एनिमल्स हैं जो करोड़ों सालों से इवॉल्व नहीं हुए। इवन इनका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में 170 मिलियन ईयर्स पहले से है। इसका मतलब ये डायनासोर्स के साथ और डायनासोर्स के खत्म होने के वक्त भी एग्जिस्ट किया करते थे। बहरहाल ये कम्प्लीटली एक्वेटिक होते हैं जो चाइना के रॉकी माउंटेन्स के आसपास के रिवर्स और लेक्स में रहते हैं। इन्हें चाइना में बहुत ही नायाब और अहम फूड समझा जाता है और यही नहीं बल्कि इन्हें मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बहुत से लोग चाइनीज जायंट सलामांडर का हद से ज्यादा शिकार करते हैं। साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन भी इनकी पॉपुलेशन कम करती जा रही है और अब इस दुनिया में 50,000 से भी कम वाइल्ड चाइनीज जायंट सलामांडर बचे हैं। नंबर 5 ग्रेटर बैम्बू लीमर। दोस्तों लीमर ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स को कहते हैं। प्राइमेट्स वही ग्रुप है जिसमें मंकीज, एप्स और हम ह्यूमंस भी शामिल हैं। लीमर सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के चौथे सबसे बड़े आइलैंड मेडागास्कर में पाए जाते हैं। ये वही आइलैंड है जहाँ 85% एनिमल्स और प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं और पाई नहीं जाती। बहरहाल लीमर्स की 100 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं और उन्हीं में से एक ग्रेटर बैम्बू लीमर है जिनकी डाइट कम्प्लीटली बैम्बूस पर बेस्ड होती है और तो और ये अपना ज्यादातर टाइम बैम्बूस पर ही स्पेंड करते हैं, बिल्कुल पैंडा बियर्स की तरह। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंसानों की वजह से मेडागास्कर के फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं और इसी वजह से ग्रेटर बैम्बू लीमर की पॉपुलेशन हद से ज्यादा कम हो चुकी है। इवन एक दफा तो इन्हें एक्सटेंट भी डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन बाद में 1986 में इनकी छोटी सी पॉपुलेशन रीडिस्कवर हो गई थी और अब सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में 500 से भी कम ग्रेटर बैम्बू लीमर बचे हैं। नंबर 4 सुमात्रन राइनोसेरोस। मैंने आपको अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में आइस एज के जायंट वुली राइनोसेरोस के बारे में तो बताया ही था कि किस तरह से इस घने बाल वाली राइनोसेरस की स्पीशीज इंसानों की हद से ज्यादा हंटिंग की वजह से 10,000 साल पहले एक्सटेंड हो गई थी। लेकिन मिली है इन्हीं के क्लोजेस्ट लिविंग एनिमल्स सुमात्रन राइनोसेरोस से। ये राइनोसेरोस की वाहिद ऐसी लिविंग स्पीशीज हैं जिनकी बॉडी में हेयर्स होते हैं, बट ऑफ कोर्स ये हेयर्स एक्सटेंड हुए वुली राइनोसेरोस के मुकाबले काफी कम होते हैं। और तो और सुमात्रन राइनोसेरोस अब तक की सबसे छोटी राइनोसेरोस की स्पीशीज है जो सिर्फ और सिर्फ सुमात्रा और बोर्नियो आइलैंड में पाए जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इनकी पॉपुलेशन इंडिया तक फैली हुई थी, बट इंसानों की बढ़ती हुई आबादी ने उन फॉरेस्ट को तबाह कर दिया जहां सुमात्रन राइनोसेरोस कभी रहा करते थे। सुमात्रन राइनोसेरोस की 1986 में 800 पॉपुलेशन थी, बट प्रेजेंट डे में इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 34 ही सुमात्रन राइनोसेरोस बचे हैं। नंबर 3 सेंट लूसिया रेसर्स। दोस्तों ये स्नेक्स इस दुनिया के सबसे रेयरेस्ट स्नेक्स हैं जो कैरेबियन सी के सेंट लूसिया नामी आइलैंड में बड़ी तादाद
तादाद में पाए जाते थे। वैसे ये स्नेक्स नॉन वेनेमस होते हैं और इनका साइज भी काफी छोटा होता है, लेकिन इनकी डाइट लिजर्ड्स और रोडेंट्स पर बेस्ड होती है। बहरहाल जब सेंट लूसिया रेसर्स को 1887 में डिस्क्राइब किया गया था, जब से ही इनकी पॉपुलेशन कम हो रही थी और इसी टाइम इंसानों के जरिए सेंट लूसिया आइलैंड में इंडियन मंगूस इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। ना सिर्फ मंगूस ने इन स्नेक्स के हिस्से के एनिमल्स खाना शुरू कर दिए, बल्कि इंडियन मंगूस ने सेंट लूसिया रेसर्स का शिकार करके इन्हें भी खाना शुरू कर दिया था और इसी वजह से 1936 में इन्हें एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन 2012 में सेंट लूसिया आइलैंड के पास छोटे से मारिया मेजर नामी आइलैंड, जहां मंगूस पहुंच नहीं पाए थे, वहां से 11 सेंट लूसिया रेसर्स रीडिस्कवर हो गए थे। इनके दोबारा मिलते ही एक ब्रीडिंग प्रोग्राम एस्टेब्लिश कर दिया गया था और अब इस दुनिया में 20 से भी कम सेंट लूसिया रेसर्स बचे हैं। नंबर 2, घैरियल। वेल, घैरियल को काफी लोग क्रोकोडाइल समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ये क्रोकोडाइल्स बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि घैरियल डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं। बट ये और क्रोकोडाइल एक ही ऑर्डर क्रोकोडिलिया के मेंबर हैं, इसलिए ये दोनों एनिमल्स देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन घैरियल के जॉस नोकीले और काफी पतले होते हैं और वहीं क्रोकोडाइल के पास चौड़े और बड़े जॉस होते हैं, इसलिए इन दोनों एनिमल्स का फर्क इनके जॉस को देखकर लगाया जा सकता है। वेल, घैरियल्स अपना ज्यादातर टाइम पानी में स्पेंड करते हैं और इनकी ज्यादातर डाइट फिश पर बेस्ड होती है। वैसे इस दुनिया में एक टाइम ऐसा भी था जब घैरियल पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक फैले हुए थे, बट अब ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और नेपाल में ही पाए जाते हैं। बहरहाल इस दुनिया में अब सिर्फ और सिर्फ 650 से भी कम घैरियल बचे हैं। वेल, इनकी इतने फास्ट पॉपुलेशन कम होने की वजह इंसानों का हद से ज्यादा घैरियल के इलाके में इनकी सबसे अहम खुराक फिश का शिकार करना है। नंबर 1, ककापो। दोस्तों, बेशक पैरोट्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक कलरफुल और उड़ता हुआ बर्ड सामने आता है, लेकिन मिलिए ककापो नामी पैरोट की सबसे हैवीएस्ट स्पीशीज से। और यही नहीं, बल्कि ये इस दुनिया की वाहिद ऐसी पैरोट की स्पीशीज है जो उड़ नहीं सकती। इसी वजह से इन्हें तमाम पैरोट के मुकाबले पैरोट्स की सबसे यूनिक स्पीशीज कहा जाता है। साथ ही साथ इनका लाइफ स्पैन 100 साल से भी ज्यादा होता है, जो इन्हें इस दुनिया के लॉन्गेस्ट लिविंग बर्ड्स में से भी एक बनाता है। बहरहाल इनकी डाइट कम्प्लीटली हर्बीवोरस होती है। वह इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के बाद से यूरोपियंस अपने साथ कैट्स, डॉग्स और बहुत से शिकारी एनिमल्स ले आए थे, इसलिए न्यूजीलैंड का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया था। साथ ही साथ इन इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज ने ककापो का शिकार करना शुरू कर दिया था और यही वजह है कि अब ककापो की पॉपुलेशन हद से ज्यादा गिर के सिर्फ और सिर्फ 247 बची है। वेल, मुझे उम्मीद है आपको इस साल की पहली वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।